Hello bachon, let's read this question. The question says choose the correct ionization energy order for the given species. हमारे पास ये है ऑक्सीजन, सल्फर, S minus and O minus, right? And हमें देखना है F minus, Cl minus और Cl के लिए, ठीक? The key concept for this question is ionization energy. Ionization energy. अगर हम लोग बात करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी की तो क्या होती है आयनाइजेशन एनर्जी? इट इज बेसिकली द amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से इलेक्ट्रॉन, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ती है वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी, राइट? ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करती है बेसिकली. पहला होता है साइज और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हमारे पास कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रही, जैसे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस रहे, या तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो, हाफ फिल्ड हो, या हमारे पास हो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस, राइट? उनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है, राइट? क्योंकि दीज कॉन्फ़िगरेशन आर स्टेबल, राइट? क्यों स्टेबल होते हैं? ड्यू टू हाई एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू सिमेट्रिकल फिलिंग. इनकी जो स्टेबिलिटी वो बहुत ज़्यादा है. और अगर साइज़ की बात करते हैं, साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन? आयनाइजेशन एनर्जी. ऐसा क्यों? देखो, जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, जो न्यूक्लियस का फोर्स लग रहा होगा उस पर अट्रैक्टिव फोर्स, वो उसको ओवरकम कर जाएगा और कम एनर्जी देने पे ही निकल जाएगा, ठीक है? बट अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो न्यूक्लियस बहुत तेज़ी से उसको अपनी तरफ पुल कर रहा होगा, हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी तो हम लोग उस पे से क्या निकाल पाएंगे? तभी तो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएंगे, ठीक? अगर बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीजन और सल्फर में, ऑक्सीजन और सल्फर में आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी? ऑक्सीजन की हो जाएगी. क्यों ज़्यादा हो जाएगी? वो इस वजह से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि हमारे पास जो ऑक्सीजन है, राइट, ऑक्सीजन जो होता है उसका साइज़ छोटा है. साइज़ छोटा, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, राइट? ये हमारे पास किसका ऑर्डर हो गया? आयनाइजेशन एनर्जी का, राइट? जितना छोटा साइज़ उतना ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल. इसलिए हमारे पास ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी की बात होती है अगर, तो वो स्पीशीज जिसका साइज छोटा होगा उसकी हाई होगी आयनाइजेशन एनर्जी. अगर बात करते हैं एस और एस माइनस की, देखो इसमें हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. सल्फर माइनस में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के वजह से ही इसका साइज क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है? इस वजह से साइज किसका छोटा? साइज सल्फर का छोटा. साइज जिसका छोटा होता है, साइज जिसका छोटा होता है उसकी जो आयनाइजेशन थेरेपी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है. ऑक्सीजन, फिर हमारे पास सल्फर, फिर एस माइनस. अब हमें देखना है ओ माइनस के बारे में. बेसिकली हम लोगों को कंपेयर करना है एस माइनस और ओ माइनस को, ठीक है? ओ माइनस से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा आसान है. क्यों आसान है? क्योंकि उसका साइज छोटा है और उसमें इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है.
उस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के वजह से इलेक्ट्रॉन इससे जल्दी निकलना चाहता है। ठीक, इस वजह से S माइनस की आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो ज़्यादा होगी O माइनस से। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑर्डर आ जाएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये हमारे पास ऑर्डर आया आयनाइजेशन एनर्जी का, राइट। ऑक्सीजन सल्फर S माइनस एंड फिर जाके O माइनस। अगर बात करते हैं नेक्स्ट फ्लोरीन और क्लोरीन में, फ्लोरीन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा, राइट। फिर F और F माइनस में, और Cl और Cl माइनस में, दोनों में ही साइज किसका बड़ा होगा? साइज हमारे पास F माइनस का बड़ा होगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, राइट। और Cl माइनस का बड़ा होगा एज कम्पेयर टू क्लोरीन, राइट। ये किसका ऑर्डर है? ये आएगा ऑर्डर साइज का। साइज अगर बढ़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो गई, राइट। नाउ अब हमें बेसिकली डिसाइड करना है Cl माइनस और F माइनस में, इन दोनों में देखो, अगर हम लोग बात करते हैं Cl माइनस और F माइनस की, Cl माइनस से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा एज कम्पेयर टू F माइनस। बिकॉज ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि F माइनस में ना डोमिनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना ज़्यादा ही डोमिनेट कर रहा होगा कि उससे इलेक्ट्रॉन को हम लोग आसानी से निकाल लेंगे, राइट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, correct answer for this question will be option A and option D. I hope you understood well. Thank you and all the best.